हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, यानी ग्लोबल वर्ल्ड को बनने में टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, न्यू इन्वेंशंस हुए 19th सेंचुरी में, जैसे कि रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ। दे हैव एक्चुअली द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 19th सेंचुरी। और इन्वेंशंस ने क्या किया? ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड और ग्लोबल वर्ल्ड बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स का हाथ होता है, सोशल फैक्टर्स हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स है। जैसे कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करेंगे, ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में रेलवेज एस्टेब्लिश किए। हालांकि उन्होंने रेलवेज एस्टेब्लिश किए लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। यानी वो क्या करते थे, वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने मार्केट्स में उनको पहुँचाते थे, जिससे उनको काफ़ी सारा फ़ायदा पहुँचा। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, हमें इस क्वेश्चन पर पूरी कंसंट्रेशन करनी चाहिए। अगर हम मीट की बात करेंगे टिल 80-70s, डेट याद रखिए, कभी कभार ये ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं फाइनल एग्जाम में। टिल 80-70s जो मीट था, जो एनिमल्स थे, लाइव एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिप किया जाता था। जैसे कि अमेरिका से एनिमल्स जो था उनको बड़े बड़े शिपों में भर दिया जाता था और उनको यूरोप पहुंचाया जाता था। लाइव एनिमल्स यानी जिंदा जानवर, एक कंटिनेंट से उनको भेजा जाता था दूसरे कंटिनेंट की तरफ। लेकिन जब ये चीज होती थी कि लाइव एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, इसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस थे। पहली जो प्रॉब्लम थी, लॉट ऑफ स्पेस। यानी जब हम शिप्स को जानवरों को इन शिपों में डालते थे, तो ये जानवर जो थे काफी सारी जगह लेते थे, लॉट ऑफ स्पेस लेते थे। सेकंड वन क्या है, अगर हम बात करेंगे जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो मेनी डाइड इन, कुछ तो रास्ते में ही मर जाते थे और उससे क्या होता था, कुछ तो बीमार पड़ते थे और उनका जो वेट है वो भी लॉस हो जाता था। एंड और एक पॉइंट अगर हम देखेंगे, उस वक्त यूरोप में जो मीट की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक गरीब तबका उसको खा नहीं सकता था। यानी कहने का मतलब क्या था कि जब जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो उससे क्या होता था, ये काफ़ी सारी स्पेस लेते थे। कुछ तो जानवर बीच में ही मर जाते थे क्योंकि लंबा सफ़र हुआ करता था, 1 महीना 2 महीना इनको मतलब इन शिपों में रहना पड़ता था। कुछ तो बीमार पड़ जाते थे, कुछ का लॉस वेट कम होता था और वो अनफिट होते थे फिर खाने के लिए। और जो यूरोप में उस वक्त मीट की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद क्या हो, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई। और टेक्नोलॉजी क्या आ गई, रेफ्रिजरेटेड शिप्स हमने बना दिए। यानी जो बड़े बड़े शिप्स थे उनमें हमने रेफ्रिजरेटर्स डाल दिए, उनमें हमने रेफ्रिजरेटर्स रख लिए। अब क्या होता था, अब अगर हमें एक कंटिनेंट से, फॉर एग्जांपल हमें अमेरिका से मीट ले जाना होता था, कहाँ, यूरोप या न्यूजीलैंड। अब हम इनको पहले क्या करते थे, स्लेटर करते थे, पहले इनको हम ज़बा इन जानवरों को करते थे और फिर हम इनको रेफ्रिजरेटर्स में रखते थे, जिससे हमें ईजिली ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद मिलती थी। जब हमने रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया, उससे पहली चीज़ क्या हुई, जो शिपिंग कॉस्ट था वो पहले रिड्यूस हुआ। पहले जो था शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा था, लेकिन जब हमने रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया, हम इनको अब ज़बा करते थे, फिर रेफ्रिजरेटर्स में रखते थे, फ्रोज़न स्टेज में इनको रखते थे, फिर हमें आसानी हो जाती थी इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और जब हमने रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया, पहली चीज़ क्या हुई, जो शिपिंग कॉस्ट पहले था वो ज़्यादा था, अब वो रिड्यूस हुआ। सेकेंड वन, इसी के साथ क्या हुआ, प्राइसेस, वो जो थी प्राइसेस जो मीट की थी पहले वो बहुत ज़्यादा थी, अब वो बहुत कम हुई। अब प्राइसेस ज़्यादा नहीं थी।
तीसरी चीज क्या हुई, जो अब यूरोप के गरीब तबका था, पुअर सेक्शन जो था, नो दे कैन कंज्यूम मोर डाइट, अब वो खा सकते थे मीट भी, क्योंकि जो प्राइसेस ऑफ मीट थी वो बहुत कम थी। इससे पहले वो क्या खाते थे, टमाटो पैटाटो, वही उसी पर उनका हम कह सकते थे जिंदगी इन्हीं चीजों पर वो गुजारते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई, जब रेफ्रिजरेटर शिप्स आ गए, तो अब वो मीट भी खाने लगे, क्योंकि मीट की जो प्राइस है वो बहुत कम हुई। एंड उसके साथ क्या हुआ, और एक चीज, बेटर लिविंग कंडीशंस, इनकी लिविंग कंडीशंस अब इम्प्रूव हो गई, क्योंकि अब वो मीट भी खाने लगे, और सोशल पीस, यानी इनकी जो लाइफ में थी वो पीस आया। कैसे, जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा, रशियन रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा, वहां जो लोग थे भूख से मर रहे थे, और उन्होंने फिर रिवोल्ट किया था अपने उस सिस्टम के खिलाफ जिस सिस्टम में वो रहते थे। और जब ये चीजें यहाँ आ गई, मीट आ गया, रेफ्रिजरेटर शिप्स आ गए, तो उनकी जिंदगी में सोशल पीस आ गया, बेटर कंडीशन हो गई उनकी। और टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया इन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और फिर जब उनकी लाइफ इम्प्रूव होगी, तो उन्होंने फिर इंपीरियलिज्म की जानिब भी कदम बढ़ाना शुरू किया। यानी अब उनका पेट बढ़ रहा था, अब उनकी नज़र दूसरी कंट्रीज पर थी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।